हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। देखो, एक चीज आपको दोस्तों आपको समझना पड़ेगा मार्केट में। अगर आपको इंडेक्स में ट्रेडिंग करनी है, यानी निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी में, तो आपको क्या होना चाहिए, अच्छे खासे मार्केट में क्या होनी चाहिए, मूवमेंट होनी चाहिए, राइट। तभी जाके आप ट्रेड कर सकते हो। जो कल हमने लेवल्स आपको ड्रॉ किया थे एग्जैक्टली मार्केट, आप देखो उसी के अंदर पूरा का पूरा मार्केट ही आज बंद हो गया है ना। मोमेंटम नहीं हुआ। ऐसे मार्केट में किसी भी डायरेक्शन में मोमेंटम ट्रेड करना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं होता। हर दो कैंडल आपका, दो कैंडल बाद आपका क्या हो रही है, मूवमेंट हो जा रही है, मार्केट रिवर्स हो जा रही है। तो आपको ये थोड़ा सा पता करना पड़ेगा कि मार्केट में आज मोमेंटम होगा कि नहीं होगा। और ये चीज़ें आप इजीली आप पता कर सकते हो कि ये मोमेंटम नहीं होगा आज, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, बैंक निफ्टी का भी सेम चीज़ था, निफ्टी का भी सेम। उसके बाद मैं प्लान करता हूँ आपका इंडेक्स के छोड़ के आपको स्टॉक में आ जाते हैं। 12:40 के बाद हमको रिवर्सल ट्रेड करना है, क्योंकि मार्केट आज गैप अप खुला है। देखो, जब भी आपका गैप अप, राइट, गैप अप या आपका गैप डाउन, जब भी आपको इस तरह की आपको मार्केट मिले, या तो मार्केट कंटिन्यू आपका और चलेगी। मार्केट अगर गैप डाउन खुला तो मार्केट और कंटिन्यू क्रैश होगी, या तो मार्केट में ज़्यादातर मार्केट क्या होती है, रिवर्सल होती है। यानी कुछ देर बाद होती है, मॉर्निंग में कुछ मूवमेंट होते हैं, उसके बाद मार्केट साइड होती है, फिर इसका रिवर्सल ट्रेड आपको प्लान करना चाहिए। तो वही चीज़ मैं देख रहा था कि मार्केट में हो क्या रहा है। तो 12 बज के यहाँ पर आप देखोगे 39 मिनट पे एक ट्रेड यहाँ पर आपको कंफर्मेशन मिलता है, जो कि हैवल्स का है। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कि फिर जाके हम लोग क्या करते हैं। यहाँ पर मैं इसमें प्लान करता हूँ, आपको अपडेट भी करता हूँ, ये आप देख सकते हो, राइट। मैं प्लान करता हूँ और कौन सा स्ट्राइक प्राइस, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर दोस्तों आपने टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप कौन सा ये लेवल था, 1660 के नीचे मार्केट ब्रेक करती है तो एक मूवमेंट करती है मार्केट, ठीक है। और जो हमने बाई किया था, पुट को जो बाई किया था वो था 1680 का पुट था, और 50 यानी 51 रुपीज़ 40 पैसे। तो हम लोग को 45 पैसे पे एंट्री मिला था, क्योंकि मार्केट आया था एंड 2 टाइम्स मार्केट यहाँ आया था, उसके बाद रिवर्स हुआ। तो मैंने आपको अपडेट भी किया। और ये आप देखो, इसने टारगेट भी दिया। ओके, इसने क्या दिया, टारगेट भी दिया, ये आप देखो 61 रुपीज़ का टारगेट था, इसने टारगेट दिया। तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी दोस्तों यहाँ पर, राइट, कि कब आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए, कब आपको इंडेक्स में। जब आपको कंफर्मेशन ना मिले तो ज़बरदस्ती आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, है ना। तो हमको इसमें कैसे कंफर्मेशन मिला था, चलिए इसी बात में समझते हैं डिटेल में कि स्टॉक में कैसे कंफर्मेशन मिलेगा। तो ये आप देखोगे एंड 1700, राइट, 1700 पर देखो क्लियरली आपका क्या ओपन इंटरेस्ट, आपका वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट, चेंज, तीनों चीज़ें क्या है, ज़्यादा है। वॉल्यूम भी 4000 है, अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट, अच्छा खासा चेंज ओपन इंटरेस्ट है। और जो हम लोग प्लान कर रहे हैं वो इस एरिया ब्रेकआउट पे प्लान कर रहे थे। जो सपोर्ट लेवल था वो 1600 पर है, ठीक है, 1600 पे था। एंड यहाँ पर 1660 पे हमको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर वॉल्यूम तो शिफ्ट हो रहा है, लेकिन चेंज ओपन इंटरेस्ट के साथ मार्केट इंक्रीज हो रही है। और ऑलरेडी मार्केट क्या है, एक बार क्रैश कर चुकी है और मार्केट क्या है, थोड़ा पुल बैक की जाए। अब देखो इस एरिया पर अगर कोई यहाँ पर ऑर्डर, अगर चेंज ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज करता है, तो ये वाला जो ट्रेंड होता है ना, ये क्या होता है आपका लो वॉल्यूम। लो वॉल्यूम इसका मतलब कि लो, जिसमें पावर कम होती है, राइट, क्योंकि ऑर्डर जो है वो चेंज ओपन इंटरेस्ट वाला होता है। तो ऐसे मार्केट क्या होती है कि एक बार वापस क्या करती है, मूवमेंट कर जाती है, ठीक है। यानी ये एरिया क्या होती है कि आपका दोबारा ब्रेक हो जाती है। अगर उस एरिया से, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, एक बार मार्केट का अप गया देन डाउन है, अब यहीं से मार्केट क्या एक बार मूवमेंट की है, अच्छा खासा आप देखोगे मार्केट क्या हुआ आपका, मूवमेंट किए। अब डायरेक्शन में पहले क्या हुआ, इसने मोमेंटम किया, राइट, हिट करने के बाद मोमेंटम किया। लेकिन जब मार्केट डाउन गिर रही है, हालांकि एंट्री हमने थोड़ा लेट किया था, हम लोग की एंट्री यहाँ पर होनी चाहिए थी, लेकिन देर हमको मिला, क्योंकि 1700 पे एंट्री होता तो बहुत अच्छा रिटर्न मिलता, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रजिस्टर लेवल था। लेकिन जब ये सपोर्ट पे आया तो चलो यहाँ पर री एंट्री का प्लान था, सेटअप था। तो जो मेरा सेटअप है, 12 टाइप का सेटअप है, वो यहाँ पर बिल्कुल फिट होता था, तो इसी वजह से हमने इस पर प्लान किया। अब यहाँ पर जब मार्केट देखो, अब यहाँ पर क्या कि चेंज ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर ज़्यादा है, राइट। अब क्योंकि यहाँ पर होगा काउंटर, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू गिर रही है, कहाँ से गिर रही है, रेजिस्टेंस लेवल कहाँ से, 1700 से गिर रही है। तो ऐसे में जो मार्केट होती है ना, वो अगेन मार्केट क्या होती है कि आपका कंटिन्यू हो जाती है। अगेन मार्केट क्या होती है, कंटिन्यू होती है। कहाँ तक जाएगी, जो आपका 1600 का सपोर्ट है उस एरिया तक मार्केट क्या होती है, धीरे 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 चलना स्टार्ट हो जाती है, राइट। धीरे धीरे चलना क्या स्टार्ट हो जाती है। तो जो सपोर्ट लेवल था, जब ये ब्रेक होता है 1660, एंड इजिली अगर 20 पॉइंट भी मोमेंटम होता है, हमको इजीली, हमको क्योंकि इन द मनी हम लोगों ने बाय किया था, तो 10 रुपये का वहाँ पर इजीली आपको मूवमेंट हो जाता है। तो आप देखोगे यहाँ पर ज़्यादा रिवॉर्ड नहीं है, जितना रिस्क है उतना ही रिवार्ड है। तो आप देखो यहाँ पर आप कितना
₹50 का आप देख लो यहाँ पर 51 और ये 46, तो आप ₹10 का एसएल पकड़ लो। आसपास आपका ₹6 का एसएल है, 5 से ₹6 का एसएल है, वहीं उसके अगेंस्ट में ₹10 से ₹11 का आपका प्रॉफिट है। 51 है 61, बस इतना ही हमने प्लान ही किया था, राइट। इतना ही हमारा क्या था, इतना हमारा ही प्लान था कि चलो मार्केट अगर 20 पॉइंट या 25 पॉइंट मार्केट गिर जाती है तो हमको रिटर्न मिल जाएगा उस हिसाब से, है ना। उस हिसाब से, क्योंकि हमने इन द मनी यहाँ पर डीप इन द मनी बाय किया था, इसके वजह से क्या हुआ कि मार्केट मूवमेंट कर गई 20 पॉइंट पे। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर मार्केट में आप ब्रेक पे ट्रेड कर रहे हो तो आपको ये समझना, अगर चेंज ओपन इंटरेस्ट के बेस पे ट्रेड कर रहे हो तो ये ब्रेक होने पे एक बार मूवमेंट होती है मार्केट, तो इसको आपको ध्यान रखना है। उसके अगेंस्ट में आप ये चीज़ें ध्यान रखने हो तो रजिस्टेंस लेवल आपका क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, राइट। आपका क्या होना चाहिए, रजिस्टेंस लेवल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब देखो, अगर यहीं पर अगर ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होता तो हम ट्रेड कर ही नहीं सकते, रजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी। ध्यान समझिएगा इस बात को जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये रजिस्टेंस लेवल स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, लेकिन अगर यही 1600 का अगर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होता तो ना तो हम यहाँ पर आपको डाउन डायरेक्शन में कोई प्लान कर सकते हैं यानी सेल के लिए, ना ही कोई बाय के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से ऑर्डर क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते इसमें। आप समझ पा रहे हो, तो ये चीज़ें आपको दोस्तों आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या था, सपोर्ट लेवल दूर था जिसके वजह से हमने प्लान किया, और रजिस्टर हमारा स्ट्रॉन्ग था, यानी एक साइड हमारा क्या था, एक साइड हमारा क्या था, आपका स्ट्रॉन्ग था, और दूसरे साइड क्या था हमारा, यहाँ पर क्या था, वीकनेस था, राइट। तो जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, प्लान करते हैं। तो इस वजह से हमारा क्या हुआ, इसमें एक अच्छा खासा मूवमेंट होता है मार्केट में। इससे पहले एक ट्रेड हमने और अपडेट किया था जो कि ONGC था। ओके, ONGC का भी मैं आपको बताता हूँ। ONGC अगर आप देखोगे तो ये रहा अपना अपडेट, तो मैं बहुत पहले किया हूँ। ONGC ये आप 10:16 पे किया था, 10:16 पे आप देख सकते हो, राइट। एंड ONGC का भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें मार्केट में अगर आप देखोगे जो क्लोजिंग हुआ है, ये रिवर्स होकर क्लोजिंग हुआ है, राइट। तो मार्केट में हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी थी कि मार्केट अगर एक बार मूवमेंट कर रही है, अगर वापस से मार्केट रेंज हो रही है, तो एक अपॉर्चुनिटी आपको जरूर देती है मार्केट, एक अपॉर्चुनिटी आपको देती है। कहाँ तक, जहाँ आपका लो होता है वहाँ पर हाई चांस होता है कि मार्केट क्या होती है, वहाँ तक मार्केट आती है। बस आपको ये समझना होता है कि आपका सेक्टर किस डायरेक्शन में आपका ट्रेड कर रहा है, ठीक है। सेक्टर आपका क्या है, आपका किस डायरेक्शन में ट्रेड कर रहा है। और आप देखोगे ये सेक्टर, आप देखोगे अच्छी खासी सेक्टर क्या था, ये क्रैश हो रहा था, एंड मार्केट साइड होने के बाद अगेन क्रैश हुआ। तो इसी को हम फॉलो कर रहे थे, और आपको हम अपडेट भी किए थे कि सेक्टर अगर मूवमेंट करता है तो मार्केट क्या होगी, अच्छी मोमेंटम होगी। तो आपको सेक्टर को जरूर फॉलो करना है जब भी आप स्टॉक में आप ट्रेड करो। प्लस आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में यहाँ पर बड़े प्लेयर कहाँ पर है और छोटे प्लेयर कहाँ पर है, ठीक है। तो ये मार्केट में जो रिवर्सल हुआ है, ये एक्चुअली में सपोर्ट लेवल पे बाइंग हो रहा था, जिसकी वजह से मार्केट में रिवर्सल हुआ। इसका डेटा अगर आप समझोगे तो आपको समझ आएगा। अभी यहाँ पर आप देखो, बहुत सारी चीज़ें आपको कन्फ्यूजन होगी, लेकिन आपको यहाँ पर बहुत बेस्ट लर्निंग मिलेगी। आपको मैं जो बता रहा हूँ, यहाँ पर आप देखो 250 पे क्या, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है, ठीक। हम कहाँ पर प्लान कर रहे हैं, 246 या 247 पे हमारी प्लानिंग थी, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे इस एरिया में हम प्लान कर रहे हैं, यानी 248 वही 47, तो 200 वही 248 के आसपास यहाँ पर ब्रेक होता तो हम यहाँ पर प्लानिंग था, हमारा यही प्लान था। यहाँ पर आप देखोगे जब सपोर्ट आपका वॉल्यूम कहाँ पर आप देख रहे हो, 250 पे मार्केट कहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पर इसके नीचे मार्केट ट्रेड कर, और ये इन द मनी में। तो जब ये इन द मनी होता है ना, जब तक आपका सेक्टर रिवर्स नहीं होगा ना, तब तक ये वॉल्यूम किसी काम का नहीं होगा, ना ही ये आपका ओपन इंटरेस्ट काम का नहीं होगा, ठीक। तो सेक्टर में रिवर्सल होगा तब जाके 250 ब्रेक पे आप प्लान कर सकते हो, राइट। मार्केट डाउन आया, अब मार्केट रिवर्स हो रही है क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, और प्लस आपका क्या ओपन इंटरेस्ट भी आपका इंक्रीज हो रहा है। तो मार्केट क्या होगी, जब आपका सेक्टर में रिवर्सल होगा तभी जाके ये आपका मार्केट क्या होगी, रिवर्स हो सकती है। क्यों, क्योंकि मार्केट में आप देखोगे वॉल्यूम सबसे ज़्यादा जो था वो आपका कहाँ पर है, कॉल साइड में, और पुट साइड में कम वॉल्यूम है। तो मार्केट जिस डायरेक्शन में वॉल्यूम ज़्यादा, सबसे पहले मार्केट उसको फॉलो करेगी, क्योंकि मार्केट क्या हुआ, पहले डाउन आया, देन अप गया, अब ये रेंज होके ब्रेक हो रहा है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि रेंज ब्रेकआउट पे आप प्लान कर सकते हो। तो नियर आपका 42 48 47 आपका क्या है, 50 250 के पास ही है। जब 250 के पास है तो इजीली क्या होगा, ये अटैक जरूर करेगा मार्केट में। मार्केट में क्या करेगा, ये अटैक जरूर करेगा, और ये है चेंज ओपन इंटरेस्ट, राइट। चेंज ओपन, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट आप देखोगे दोनों साइड का ऑलमोस्ट फ्लैट है, तो इसका मतलब ये नहीं, क्योंकि हैवी वॉल्यूम है तो ऐसे मार्केट क्या होती है, मूवमेंट कर जाती है। और ओपन इंटरेस्ट क्या है, ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर है ही है, राइट, बराबर है।
इसका मतलब यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्या है, बराबर है, क्योंकि ये ऑर्डर हमारा क्या है, ज़्यादा प्लस वॉल्यूम हमको यहाँ पर मिल गया, जिसकी वजह से हम डाउन डायरेक्शन में प्लान, क्योंकि यहाँ पर चेंज ओपन इंटरेस्ट है ही नहीं है। ठीक है, जब 250 ब्रेक होता तब जाके हम लोग प्लान करते, लेकिन 250 तो ब्रेक नहीं हो रहा था ना, जो ब्रेक हो रहा था 248 247 ब्रेक हो रहा था। तो हम सपोर्ट पे ट्रेड करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर क्या है, कोई नियर सपोर्ट लेवल नहीं है। तो जब नियर सपोर्ट लेवल नहीं है तो मार्केट एक बार ब्रेक करने के बाद मूवमेंट जरूर करती है ऐसे में, राइट। तो इसी का हमने क्या किया, बेनिफिट हुआ, बेनिफिट हमने लिया। तो ओवरऑल आपको ये समझना है कि वॉल्यूम आपका सबसे बड़ा की फैक्टर होता है जब मार्केट क्या है, रेंज होती है। ठीक है, जब मार्केट रेंज होती है तो ये वॉल्यूम का की फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप रिवर्सल प्लान कर रहे हो तो इस तरह का जब मार्केट मूवमेंट करेगा, तब जब तक 250 नहीं ब्रेक करती तब तक मार्केट में आप रिवर्सल प्लान नहीं कर सकते हो, है ना। तो ये भी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। अगर आप 250 पे प्लान करो, जैसे आपका 250 का है, यहाँ पर है, तो 250 बहुत दूर है, मार्केट कहाँ पर है, यहाँ पर ट्रेड कर रही है। तो 250 वाला जो कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहा है ये काम नहीं करेगा, क्योंकि सेक्टर भी डाउन है, डाउन ट्रेंड में है, और प्लस कॉल साइड का वॉल्यूम क्या है आपका, नियर है, जिसकी वजह से मार्केट क्या करेगी, सबसे पहले अटैक करेगी डाउन डायरेक्शन में, ना कि वो अप डायरेक्शन में जाती है ना। तो ये हमारा पूरा प्लान था। अब देखो, जो भी मैं ट्रेड आपको यहाँ पर अपडेट किया हो उसका फुल प्रूफ प्लान है कि क्यों करना है, क्या, है ना, उसका एक रीज़न है। बाकी हमने जो प्लान किए थे इंडेक्स के, उसमें मार्केट ना तो हमारे डायरेक्शन में आई, ना ही कोई ट्रेड हमारा एक्टिव हुआ, और हमने सीधा सीधा इग्नोर मारा। हमने कहा रहने दो भैया, जब नहीं बन रहा है ट्रेड तो ज़बरदस्ती करने से कोई फ़ायदा नहीं। कल मार्केट खुलेगा, कल अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कल नहीं परसों मिलेगा, राइट। तो जब आपका डेटा क्लियर हो तभी जाके आप इंडेक्स में ट्रेड करोगे, तभी बेनिफिट होगा, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस काफ़ी बड़े होते हैं और खटाखट हिट होता है, एक भी कैंडल आपके अपोजिट जाती है दोस्तों। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड बाय।